हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 को, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपका जो टॉपिक होने वाला है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। इसी को स्टार्ट करना है हमको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व भी कर लिया। 11 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को, आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो कृपया करके देख लें, ताकि इस चैप्टर से आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे बोर्ड के लिए है, ठीक है, जो बेस्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे। क्लियर है। सोल्यूशन आप एक्सरसाइज 5.2 को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे नंबर पहले हम कुछ को देख लेते हैं। हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाता था जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ना वो सेम आ जाए। जैसे कि हमने बताया था A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस इज इक्वल टू सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। और इसे बोलते क्या थे हम लोग, इसी को बोलते थे डिफरेंस को D, इसे बोलते थे कॉमन डिफरेंस। याद है सभी को, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। और इसका nth टर्म क्या था, A क्या था आपका फर्स्ट टर्म और D क्या था कॉमन डिफरेंस। इसका nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से। देखिए यहाँ पे अगर ना लास्ट से ना, मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर है। स्टार्टिंग से तीसरा टर्म है ना, सॉरी देखिए स्टार्टिंग से तीसरा टर्म, लास्ट भी तीसरा टर्म, ठीक है। अगर A4 की बात करें 1 2 3 स्टार्टिंग से 4th टर्म है, लास्ट है 1 2 दूसरा टर्म है, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा। अब लास्ट से पूछेगा तब क्या करेंगे, तो लास्ट से लिए एक चीज देख लेते हैं रिजल्ट में, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D क्या। और लास्ट टर्म अगर आपका L हो, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म ही पता रहेगा, लास्ट टर्म से पूछेगा nth टर्म, ठीक है। तो इसका जो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, L माइनस 2 माइनस 1 इंटू D। एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा, L माइनस 3 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट L माइनस 5 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे। L क्या आपका लास्ट टर्म है, N क्या है आपका जो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा, थर्ड पूछ रहा तो थर्ड, फोर्थ पूछ रहा तो फोर्थ है, D क्या है कॉमन डिफरेंस, इसी को यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस है। आई होप ये दोनों आप फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 5, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन कलर यही रहने दिया जाए कि बदल दिया जाए, ब्लैक कर लिया जाए, चलिए यही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू 3 है, यही फर्स्ट टर्म है ना आपका, यही है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस D जो निकल के आया वो क्या, इसी में से घटा लीजिए, 15 माइनस 3 कर लीजिए। AP तो बोल ही रहा है, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 27 में 15 घटाएंगे तभी 12 आएगा, 39 में 27 घटाएंगे तभी 12 आएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस D मिल गया आपका 12। तो क्या कहा जा रहा है, विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म, ठीक है। ये कहा जा रहा है लेट AN बी द टर्म विच इज 130 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, है ना। लेट क्या कर लेंगे, लेट AN बी द टर्म्स of given AP which is 132 more than its 54 terms, more than its
54th टर्म। ओके, आपको बताना है ना एन की वैल्यू बताना है, कौन सा टर्म हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है, एन हमने मान लिया ना एन टर्म है, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए से 132 है, इसकी 54 टर्म्स है ना, तो ए 54 प्लस 132 हो जाएगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसी ऐसा टर्म को बता देना है जो ना 132 मोर देन इसके इस एपी के 54 टर्म से, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, तो एन को मान लिया, एन इसकी 54 टर्म से 132 अधिक है, मतलब इसकी 54 टर्म में 130 जोड़ दे तो एन की वैल्यू बराबर आ जाएगा। एन की फार्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था, एन की जो वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए और डी पता ही हमको, ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 54, ये हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक है, यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लेना है। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एन में से एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू आपको क्या पता है, डी की जो वैल्यू आपको पता है वो 12 है। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू 12 है, ये 54 में से 1 जाएगा तो 53 हो जाएगा, और डी की जो वैल्यू है 12 है आपका, और ये 132 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिच एन माइनस 1 इंटू 12, यही है ना आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 सेकेंड एक काम करते हैं ना, डिवाइड दे देते हैं इधर, इसको इधर डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी ना, ध्यान देंगे, ये 12 का डिवाइड हो जाएगा, जो 53 इंटू 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 11, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 अपान 12 हो जाएगा ना। अब 12 इंटू 11 क्या जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, 12 का 11 मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 132 आ जाएगा। तो करके देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायदा क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये n माइनस 1 ना, n माइनस 1 जो यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई में ना डिवीजन में चला जाएगा, तो 12 ऊपर कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 53, जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या है 12 है, तो नीचे आपका 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n माइनस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, 53 में से 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 64 हो जाएगा। n की जो वैल्यू इधर आ जाएगा 1 प्लस 64, लेफ्ट साइड में से 1 को इधर राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब क्या है, वो कौन सा टर्म होगा जो इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा, फिर 65 टर्म्स होगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 65 टर्म्स, देयरफॉर 65th टर्म ऑफ गिवन AP इज विल बी लिख सकते हैं, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देख सकते हैं, इसको हम इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप देख सकते इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अब कहा जा रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो स्टार्ट कर, 2 एपी पहले हमने लेते हैं ना, सॉल्यूशंस, सेम कॉमन डिफरेंस है ना, तो हम क्या करते हैं, सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे फर्स्ट टर्म जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं ना, ये फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी ना, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल है। ठीक है, एंड जो सेकेंड एपी है, ठीक है, इसका जो सेकेंड जो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये अलग अलग होगा, तो कैपिटल ए कर लेते हैं। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो है स्मॉल डी, दोनों का सेम कहा जाए, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम है ना दोनों, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसके जो nth टर्म को हम an से स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके nth टर्म कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स है ना, इसका जो nth टर्म होगा
उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका जो nth टर्म होगा, ठीक है, उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये 2 AP हो गया। और ये कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। देखिए आपका A20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है 100 टर्म्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब मान लेते हैं ये बड़ा है, ठीक है, देयर 100 टर्म्स मतलब A100 जो है ना, वो बड़ा है। इसका जो डिफरेंस लेंगे इससे स्मॉल A100 से, ये कितना आ रहा है, डिफरेंस ही है ना, वो है आपका 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या, इसका 100 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कैपिटल ए, आप 100 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस सेम है, और इसके लिए क्या हो जाएगा 100, दिस इज स्मॉल ए, इसका फर्स्ट टर्म है, दिस इज 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, दिस इज इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस 99D हो जाएगा माइनस ए, यहाँ भी माइनस 99D हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100। ओके, देखिए ये 99 लिखा गया, 99D से माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ए है, कैपिटल ए। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, दिस इज इक्वल टू 100 ना। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, मतलब उनके जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना मिल गया आपको, स्मॉल ए मिल गया कि नहीं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, है ना, और इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग। ये आपका 99D लिखा था, ठीक है, ये क्या है आपका 99D, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस ए की वैल्यू 100 है, इसको 1 मान लेंगे। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये भी यही आएगा, तो देख लीजिए क्यों आएगा, हम बता देना अभी। अब बस निकालिए, आपको ही निकालना है ना, हमें क्या चाहिए, अब हमें यही चाहिए ना वैल्यू, अब हमें चाहिए ए 1000 माइनस ए 1000, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए कि नहीं, यही हमें चाहिए। चलिए स्टार्ट कर, ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1000 माइनस ए 1000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए हो जाएगा ना, एक कैपिटल है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखिए फार्मूला, यहाँ पे 1 सेकेंड ध्यान देंगे, जो स्मॉल ए एन होगा ना वो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका जो ए एन होगा ना, ये क्या होगा, ए प्लस, सॉरी यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी डी डी कौन से में कोई कह रहा है क्वेश्चन में, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये बस वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1000 की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना आप, तो दिस इज ए प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999 आ जाएगा, और ए डी माइनस ए प्लस 999 इंटू डी। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज ए प्लस 999 डी माइनस ए, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए का माइनस 1 का, तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 999 इंटू डी। देखिए माइनस 999 से प्लस 999 डी कैंसिल आउट, तो आपका स्मॉल कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, और ये है कितना, ए 100 है। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में ही आएगा ना, मतलब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अगर दो एपी आपको दिए रहते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है, ठीक है, तो जो किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस होगा, है ना, वही क्या होगा, वही हमेशा इसका क्या हो जाएगा, दो उसके किसी भी टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा किसी भी टर्म कांस्टेंट हो ही जाएगा, है ना, वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आप कोई पूछे 1 लाख टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो यही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ए 1000 डिफरेंस है ना, एंड ए 1000, 1 सेकेंड, टी है ये 1000 होगा ना, 1 सेकेंड, इसको हमें क्या चाहिए था, 1 सेकेंड, हमें क्या चाहिए था, हाँ ठीक है, हमें यही चाहिए था ना, तो हमें क्या चाहिए था, ए 1000 माइनस ए 1000, वो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 100, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक कैपिटल ए 1000 का है, 1000 टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी, ए स्मॉल ए 1000 क्या है, 1000 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी है। देखिए यहाँ पे आ गया, इसका डिफरेंस 100 आ गया,
हमने इसको प्रूव भी कर दिया। ऐसे आपको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। ये कहाँ से आया, इसका कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100 फ्रॉम 1, यहाँ लिख सकते हैं कहाँ से आया है, फ्रॉम 1, ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो बस इसको देखिए, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है ना, तो देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है ना, अप टू कहाँ तक चलेगा, 101 एंड सो ऑन 999 तक चलेगा। तो हमसे ये देखना है, इसमें सारे नंबर हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, ऐसे नंबर लिखना है जो 7 से डिविजिबल हो। इस पहला नंबर कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखिए 100 है ना, तो 100 में 7 का डिवाइड दे दिए तो 14, और जब 100 में आप 7 का डिवाइड देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 14 टाइम जाएगा ना, आपका कैरी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरी 2 बच जा रहा है, ठीक है। तो आपका 98 हो जा रहा है, 98 में प्लस 7 एरो ऐड कर देंगे, ठीक है, तब 105 हो जाएगा ना। ये भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, तो 5 बच रहा है ना, बीच में 5 ऐड कर तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 100 में 5 जब ऐड करेंगे तो 105, ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से ना आप लोग 999 में देखिए, 999 में 7 से डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 बचेगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 से डिवाइड 19 हो जाएगा ना, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो आपका 5 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे ये है 5 कैरी बचेगा, और 5 इसमें से घटा देना, अगर 5 इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 994 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह ए भी बन गया। तो हम लिखेंगे अब सोल्यूशन में, है ना, इसी को फाइंड करना है हमको सिर्फ, ठीक है। एक बार और देखेंगे, सबसे पहले हम 3 डिजिट के नंबर को लिख देंगे। अब उसमें से 8 डिवाइड देखेंगे तो सबसे पहला नंबर आ रहा है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, इसमें देखो डिवाइड करेंगे तो 98 आ जाएगा ना। अगर इसमें 7 ऐड करें तो पहला आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, 98 में 7 ऐड करेंगे तो 105 मिल जाएगा, या 100 में 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह इसमें 7 ऐड करते जाएंगे तो आपको नंबर डिविजिबल मिलता जाएगा। अब जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट का, उसको डिवाइड देंगे, देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो इसमें से 5 घटा दिया तो 994 आ गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको ये मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा, 3 डिजिट नंबर, 1 सेकेंड, यही क्या 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट numbers are divisible by 7, divisible by 7। ये क्या है, पहला जो आपका है 105, उसके बाद क्या है 112 एंड सो ऑन 99 4 आपका लास्ट टर्म है ना। तो इसमें जो भी टर्म्स होगा ना, मान लीजिए थर्ड टर्म है तो 3 होगा, अगर फिफ्थ टर्म है तो 5 नंबर होंगे, 7 टर्म है तो 7 हो जाएगा। तो ये लास्ट टर्म है ना, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, लेट ए एन की वैल्यू कितना दिया गया आपको, 994 दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आपका 105 है, जो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, किसी में से घटा लीजिए, 112 में से घटाएंगे 105 तो 7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको एन की वैल्यू बता देना है, ठीक है। देखिए बस यहीं पे निकल के आ जाएगा। तो वी नो डैट लिख सकते हैं, वी नो डैट व्हाट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसे निकाल लीजिए, ए एन की वैल्यू कितना है आपका 994 है, ए की जो वैल्यू 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना आपका 7 है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 994 माइनस 105 दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 8, 8 में 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 ना। अब इधर देख लीजिए, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए कितनी टाइम जा रहा है 7 से, 7 1 जा 7, कैरी कितना आ गया आपका 4 हो गया, 1 आ गया तो 18 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो ये 127 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, ये 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 1 को इधर भेज सकते हैं ना, तो 1 प्लस 127 दिस इज इक्वल टू एन। तो फाइनली एन की जो वैल्यू मिलेगी आपको 128 मिल जाएगा, ठीक है। आप आंसर क्या लिखेंगे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के जो डिविजिबल बाय 7 होंगे। तो आंसर में यही लिख सकते हैं आप, देयर आर, ऐसे हम सॉल्व करेंगे कोई भी नंबर, देयर आर 120 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर which are divisible by 7, which are divisible by 7। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे बताओ थ्री डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर को जो 9 से डिविजिबल हो तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए 99 होता है, 108 होता है सबसे पहले। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाता है? 999 भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें 8 ऐड करेंगे तो 1117 हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते, इसको एल मान लेंगे, एन मान लेंगे, ये पता चल जाएगा डी, तो यहाँ से इसी फार्मूले में रख के एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सॉल्व करना, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेना और लास्ट टर्म का कौन सा नंबर है तो उस नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो बस उसी को निकाल लेना आपको। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स आर 4 लाई बिटवीन 10 एंड 40 250। तो बस स्टार्ट कर लीजिए इसी कहानी। कितने नंबर कर रहा है ना, लाई कर रहा है इसके बीच में, तो सबसे पहला नंबर इसके बीच में क्या आ रहा है? जिसके बीच में लाई कर रहा है 4 का मल्टीपल। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं? 4 होता है ना, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं ना मल्टीपल इसके। तो बस वो डिविजिबल होता है। तो देखेंगे देयर आर numbers there are numbers multiples of 4 lies between 10 and 250। हमें सारे नंबर को लिखना नहीं है, बस इसकी खासियत यही है ना। आपको फर्स्ट टर्म लिखना, लास्ट टर्म लिखना, एन की वैल्यू फाइनली फाइंड कर लेना। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले ना इसके बीच में से पहला नंबर क्या मिलेगा आपको? 12 ना, जो 4 से 4 का मल्टीपल है 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, है ना, 20 मिलेगा एंड सो ऑन। अभी देखिए इसको 250 है ना, इसको आप डिवाइड मार के देखिए, 4 से डिवाइड मारिए तो 4 6 जा आपका 24 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, तो 4 2 जा आपको 8 मिल जाएगा। फाइनली आपको देख रहे हैं 2 बच रहा है इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 सेकेंड फिर से देखिए, 4 6 जा 24 हो जाएगा, कैरी 1 बच जा रहा, तो 4 2 जा 8 हो जा रहा है आपका, है ना, 4 2 जा 8 हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कैरी 2 बच जा रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं 2 इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे 250 में से, तो डिविजिबल हो जाएगा, तो 248 हो जाएगा वो। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 12 मिल जाएगा, और डी की जो वैल्यू है 16 माइनस 12 कर लीजिए आप, 20 माइनस 16 के लिए 4 मिल जाएगा। लेट एन की जो वैल्यू है ना आपका वो 248 है। एन की वैल्यू बता देना है यहाँ से आपको। अब क्या जानते, वी नो दैट एन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से लगा दीजिए, एन की वैल्यू कितना है 248 है कि नहीं, ए की जो वैल्यू कितना है 12 है, एन माइनस 1, और डी की जो वैल्यू है आपका 4 है। सिंप्लीफाई कीजिए, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये बचेगा 24 में से 8 236 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब ये 4 का इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 236 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए ये 4 से कैंसिल कीजिए इसको, और कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब ये 59 हो गया ना, 1 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन। एन की जो वैल्यू 59 प्लस 1 16 हो जाएगी कि नहीं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कितना। अब बैठ के इसको हम काउंटिंग तो नहीं करेंगे ना, इसका ऐसे हमने निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 60 हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 ना, देयर आर 16 मल्टीपल्स ऑफ 4, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, ठीक है, 10 एंड 250। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें पहले फर्स्ट टर्म डिसाइड करना और लास्ट टर्म क्या आ रहा है उसको डिसाइड कर लेना है।
उसको फिर nth टर्म मान लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, उतने टर्म आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब फिर क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द AP एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए 2 AP दिए गए हैं आपको। क्या दिए गए हैं, 2 AP दिए गए हैं। पहला AP ना, पहला वाला फर्स्ट AP जो दिया गया आपको, फर्स्ट AP वो कितना है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, है ना। इसके जो nth टर्म है ना, इसको हम कैपिटल AN मान लेते हैं। इसका nth टर्म क्या है, कैपिटल AN है। यहाँ बताइए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है, ये आपका 63 है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 2 है कि नहीं। इसका जो AN हो जाएगा ना, वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कैपिटल मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। इसके सारे वो कैपिटल मान लेते हैं, सारे फर्स्ट टर्म को। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान लेते हैं एंड इसके कॉमन डिफरेंस को कैपिटल A मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल A फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका 2 है। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे हम। सेकेंड AP क्या आपको दिया गया, सेकेंड AP आपको गिवन है, वो क्या 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका जो फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल a मान लेते हैं, A3 है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, 10 माइनस 3 क्या हो जा रहा है, A7 हो जा रहा है। इसका जो AN है ना, इसको स्मॉल n मान लेते हैं, वो क्या है जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A की वैल्यू पुट कर लीजिए 3 है, n माइनस 1, डी की जो वैल्यू कितना है वो 7 है, इसको 2 मान लीजिए। ये क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP इक्वल। तो मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है ना, आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, इसके जो nth टर्म आपस में इक्वल है, मतलब AN इक्वल टू ना कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल AN है, तो आपको AN की वैल्यू सिर्फ बता देना है। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ AN कैपिटल N की वैल्यू क्या है, बस पुट कीजिए यहाँ कैपिटल फ्रॉम वन इक्वेशन 1 से, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसको 3 को इधर लेके आ जाइए, तो दिस इज 63 माइनस 3। ठीक है, ये n माइनस 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू n माइनस 1, यहाँ पे क्या है माइनस 2 इंटू n माइनस 1। देखिए 63 में से 3 घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए n माइनस 1 दोनों से कॉमन, n माइनस 1 दोनों से कॉमन, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे n माइनस 1 दोनों से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी इजीली। यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा आपका, और 7 में से 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 16/5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए कितनी टाइम जा रहा है, 12 टाइम चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू फाइनली मिल गई आपको 13 मिल जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू हो जाएगी 13। आई होप ये समझ में आएगा। आंसर में क्या लिख देंगे, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 टर्म्स होंगे, जो 13 टर्म्स होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या है, डिटरमाइन द AP हो थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म क्या है आपका, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहा जा डिटरमाइन द AP होस्ट थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड टर्म क्या गिवन है, गिवन डेट क्या, और थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म आपका है A3 वो 16 है कि नहीं। तो आप ये जानते हैं फार्मूला ना, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो यहाँ A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये 16 है ना, तो आपका A प्लस 2D की जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगी। लेट इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या कर रहा है, 7th टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड्स का मतलब है ना वो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है ना, मोर है। एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सीड का मतलब है मोर।
ठीक है। इसका जो 7 टर्म है 5th टर्म से 12 अधिक है, तो मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और गिवन है क्या है, A7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। A5 में अगर हम 12 जोड़ दे ऐसा हो जा रहा है, तो बस यही कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस फार्मूले पे लगा A7 क्या हो जाएगा A+7 - 1 इंटू डी, और A5 क्या हो जाएगा A+4 - 1 इंटू डी प्लस 12। देखिए इस माले से इस माले कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6D हो जाएगा, अब 4 में से 1 जाएगा तो 3D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3D + 12। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 6D - 3D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा 60 में से 3D जाएगा तो 3D हो जाएगा आपका, तो 12। तो फाइनली डी की जो वैल्यू निकल के आ गई ना वो 12/3 आपको निकल गया, मतलब 4 निकल के आ गया। डी की वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया आपको, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इसको 2 मान लीजिए। यूजिंग 2 in 1 वी गेट क्या मिलेगा A+2 टी की वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू 16 है कि नहीं। अब यहाँ ए की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 16 2 4 जा 8 -8 हो जाएगा, इधर तो 8 हो जाएगा। तो एफ को फाइनली ए की जो वैल्यू मिल गई ना वो कितना मिल गई 8 मिल गई। देयरफॉर ए पी क्या होता था, अभी हमने बताया था A+D, देयरफॉर ए पी आर क्या हो जाएगा A+D A+2D है ना, A+3D एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितना 8 हो जाएगा, 8+4 हो जाएगा है ना, 8+2 इंटू 4 हो जाएगा एंड 8+3 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं। अब इसी को यही आपका ए पी निकल के आएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा है ना, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा एंड सो ऑन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यही ए पी 8 12 16 एंड 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व कर लेना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अभी हमने देखा था ना सॉल्यूशंस, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होता था L - n - 1 इंटू डी, वेयर L क्या था आपका, दिस इज ए लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपका 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म है ना। पहले निकाल लीजिए L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है लास्ट टर्म में, सबसे लास्ट में क्या लिखा गया 253 ना, तो 253 है, ठीक है। और D क्या है, यहाँ ए की जरूरत ही नहीं है, इसी में से किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव में से घटा लीजिए, 8 में से 3 घटा लीजिए, 8 - 3 दिस इज इक्वल टू 5, या 13 में से 8 घटाएं तो भी 5 आ जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ना, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट तो कितना हो जाएगा L माइनस n की वैल्यू कितना है 20 - 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, L - 19 इंटू डी, L की जो वैल्यू कितना है आपका, L की जो वैल्यू है 253 माइनस 19, डी की वैल्यू कितना आपका आ गया 5, घटा लीजिए इसी को 253 95 इन तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 95 इंटू 5 95 हो जाएगा है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यही आएगा 95, तो घटा लीजिए क्या आ जाएगा आंसर, 3 में से 5 जाएगा, नहीं तो यहाँ कैरी चला जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, तो 14 में से आपका 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 1, ये आपका 158 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, घटा के देख ले, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बचेगा 4 में से 9 जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे कैरी 1, ठीक है 158 हो जाएगा आंसर। तो मतलब ये 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा 158 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ना अगर 15 टर्म्स पे तो n की वैल्यू 15 पुट कर लेते, l की वैल्यू वही रहेगा, d की वैल्यू वही रहेगा, इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 54. Find the first 8 terms of the AP। बस वही कहानी है। Solutions, let
लेट फर्स्ट टर्म कितना ए है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी कितना मान लेते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ना A4 और A8 क्या हो जा रहा है, A4 और A8 कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 24 है ना। आप जानते कि हाँ, अभी आप जानते an की जो वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस फार्मूला लगाइए, दिस इज a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस दिस इज a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 24 ना। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, दिस इज a प्लस 3d एंड दिस इज a प्लस 7d, दिस इज इक्वल टू 24 ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस 3d और 7d कितना आ जाएगा 10d, दिस इज इक्वल टू 24 ना। देखिए 2 कॉमन हो जा रहा था, दिस इज इक्वल टू a प्लस डी, सॉरी a प्लस 5d हो जाएगा ना, यहाँ पे a प्लस 5d हो जाएगा। 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 24। तो a प्लस 5d की जो वैल्यू निकलेगी आपको और 24/2 मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इधर लिखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस डी की जो वैल्यू निकल के आ गई ना, और कितना आ गया और 12 निकल के आ गया, a प्लस डी की जो वैल्यू निकल के आ गया और 12 आ गया। लेट इक्वेशन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 64 एंड a6 एंड a10 की वैल्यू कितना दिया गया है 44 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा देंगे ऊपर से, यहाँ से n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 9 इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालिए 2a प्लस 14d हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 44। यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो a प्लस 7d की जो वैल्यू निकलेगी आपको 44/2 निकल के आ जाएगा, मतलब है 22 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो a प्लस 7d की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 22। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2, हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, है ना। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट लेफ्ट को लेफ्ट साइड से राइट को राइट साइड। देखिए 2a लेफ्ट का साइड a प्लस 7d माइनस a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू कितना 22 माइनस 12। सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस 7d माइनस a माइनस डी, दिस इज 22 में से 12 बचाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये देखिए a से माइनस a कैंसिल, 7d में से d जाएगा तो 6d इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो d की जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनली वो 10/6 निकल के आएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, सॉरी 10/6 निकल के आएगा ना, तो आपका 5/3 निकल के आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से a6 प्लस a10 हो जाएगा, a5d प्लस a9d 9 5 14d हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो जाएगा a प्लस 7d 22 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। हाँ, तो घटा लेंगे ना इसमें से, तो आपका 20 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका 6d इक्वल टू, हाँ सही है, तो मतलब सही है। सेकेंड ये चीज़ हमारा सही है, इसको 3 लिख दे, 6 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे कर दीजिए। हाँ, अब इसको ए जो डी की वैल्यू मिलेगी कितना आ गया आपका, डी की जो वैल्यू मिल गई आपको फाइनली 5/3 मिल गया। ठीक है, डी की जो वैल्यू मिल गई 5/3 मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम वन ए की वैल्यू जो निकल गया ए प्लस डी की वैल्यू कितना 5/3 इस इज इक्वल टू 12 ना। तो देखिए ए की जो वैल्यू निकलेगी 12/3 माइनस 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12 माइनस 15/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3/3 निकल के आ जाएगा कि नहीं, आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका ए पी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लें। तो फाइनली आपका जो ए पी निकल के आएगा, है ना, स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, तो फाइनली जो ए पी आ जाएगा, देयरफॉर ए पी आर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की जो वैल्यू है वो क्या है, ये -1 है, -1 प्लस 5/3 -1 प्लस 2 इंटू 5/3 है ना। ए की डी की जो वैल्यू 5/3 है ना, देखिए
डी की वैल्यू है 5/3 है, ए की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। -1 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा? तो 1 सेकेंड, कुछ मिस तो कर रहे हैं क्या? अरे तो मिस हो गया ना। 1 सेकेंड, एक गड़बड़ कर दिया हमने। 12 माइनस 5/3 होगा ना। 1 सेकेंड, एक गड़बड़ हो गया, ये चीज़ तो गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे। 1 सेकेंड, फिर से देखेंगे ध्यान से, इसीलिए तो कह रहा था इतना मिस क्यों हो रहा है। फ्रॉम 1 से ना ए की जो वैल्यू है ना, डी की वैल्यू है 5/3, दिस इज इक्वल टू आपका 12 है। यहाँ पे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ए ना, 12 माइनस 5/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 36 माइनस 5/3, तो ये आपका 31/3 हो जाएगा, ठीक है। 31/3 हो जाएगा। ए की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना हो जाएगा? 31/3। ए की जो वैल्यू मिलेगी आपको 31/3 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू है 31/3 एंड जो डी की जो वैल्यू है वो 7 इंटू कितना? 5/3, 75/3 हो जाएगा, ठीक है। 31 प्लस डी की वैल्यू कितना? 5/3, 31/3 प्लस 7 इंटू 5/3। कुछ मिस कर रहे हैं क्या? 1 सेकेंड, लग रहा है कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से चेक करेंगे। ए प्लस 8d हो जाएगा ना, ए प्लस 7d 2a प्लस 10d हो जाएगा। ए प्लस 5d की वैल्यू जो आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड, यही तो गड़बड़ हो गया था। ए प्लस 5d की जो वैल्यू मिलेगी ये 12 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ ए प्लस 5d है ना। 1 सेकेंड, ए प्लस 5d की जो वैल्यू मिलेगी, इसीलिए तो कह रहे हैं गड़बड़ क्यों आ रहा है। ए प्लस 5d की जो वैल्यू मिलेगी आपको 12 मिलेगी, ये 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है, और ए प्लस 9d हो जाएगा। तो 2a प्लस 7d, ए प्लस 20, 7d की वैल्यू 2 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। सेकेंड, गड़बड़ हो गया, ध्यान दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, कुछ है नहीं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना हमको, सिर्फ मिस कर गया है, आई एम सॉरी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन। अब फ्रॉम 2 माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 माइनस 1 वी गेट, देखिए 2 क्या है आपका? 2 का लेफ्ट साइड क्या? ए प्लस 7d ना, ए प्लस 7d। इसका लेफ्ट साइड क्या? ए प्लस 5d। इसका राइट साइड क्या है? 12, 22 है। इसका राइट साइड क्या है? 12। 2 के राइट साइड में से 2 के लेफ्ट साइड में से 1 के लेफ्ट साइड को हटाएंगे, 2 के राइट साइड में से 1 के लेफ्ट साइड को हटाएंगे, तो देखिए यही काम करेंगे। तो ए प्लस 7d माइनस ए हो जाएगा माइनस 5d। ये 12 में से 20 जाएगा तो क्या 22 में से 12 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ए माइनस ए कैंसिल आउट, 7d में से 5d जाएगा तो 2d इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 10/2 मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो फाइनली आपको डी की जो वैल्यू मिल के आ रही है वो कितना आ गया आपको पास? ये 5 आ जा रहा है। अब सही है, ठीक है, इसीलिए हमने कह रहे तो गड़बड़ क्यों आ रहा था। अब डी की वैल्यू फ्रॉम 1 थे, फ्रॉम 1 से कर लेंगे। अब डी की वैल्यू 1 की, ए की वैल्यू निकाला फ्रॉम 1, ए प्लस 5 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 12 है ना। ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 12 माइनस 25 निकल के आ जाएगा। ए की जो वैल्यू निकल के आ कितना आ जाएगा? ये -13 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऐड करके देख लीजिए, आपको अब आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 25 यहाँ पे ए प्लस 5d की वैल्यू 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -13 हो जाएगा, और यहाँ पे 75 इंटू 35 हो जाएगा। 35 में से 13 करा 22, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करा। तो AP क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे AP हो जाएगा। अब बस ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ ए और डी की वैल्यू पुट कीजिए। AP ही आएगा ना आपका। ए और डी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -13 और डी की वैल्यू है 5। तो -13, दिस इज -13 प्लस 5, दिस इज -13 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। दिस इज -13 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? AP हमारा निकल के आएगा -13 और 5 में से क्या होगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना।
तो आप देख रहे हैं 5 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 5 ऐड हो जा रहा है इसमें, है ना। इसमें 5 ऐड करेंगे तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपका चलता जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। -30 में 5 ऐड करेंगे तो -8, -8 में 5 ऐड करेंगे तो -3, -3 में 5 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, ऐसे जा रहा है। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है और फर्स्ट टर्म -30, यही आपका ए बी हो जा रहा है। ठीक है, तो बस आंसर हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट। Subbarao started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 17,000? तो बस स्टार्ट कर लीजिए। देखिए सुब्बाराव ने 1995 में अपना, तो मतलब 1995 में जो इसकी सैलरी होगी ना, 1995 इन 1995 लेट सैलरी ऑफ मंथली सैलरी है ना, 1 सेकेंड, एनुअल सैलरी ऑफ 15,000 ना, सैलरी ऑफ सुब्बाराव को कितना है, ये है आपका 5,000 रुपीज। इसीलिए यही आपका ए का काम कर जाएगा, यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट है देखिए 1 सेकेंड, 1995 में इसका सैलरी 5,000 होगा। अब 1996 में क्या हो जाएगा, 2,000 का इंक्रीमेंट होगा तो 5,200 हो जाएगा। ठीक है, और 1997 में देखिए 1995 में हो रहा है ना, और ये 1996 में हो रहा है, और 1997 में कितना हो जाएगा, इसमें 200 जुड़ेगा तो 5,400 हो जाएगा। 1997 में कितना हो जा रहा है, 5,400 हो जा रहा है। 5,600 किस में हो जाएगा, 1996 में। तो मतलब ऐसा पूछा है, आप बताओ कब 7,000 हो जाएगा इसकी सैलरी। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 1 पे कितना हो रहा है, 1995, एन की वैल्यू 2 पे 1996, एन की वैल्यू 3 पे 1997, एन की वैल्यू 4 पे 1996, सॉरी, और 1998 हो जाएगा ना, 5, 6, 7, 8 है ना, 8 हो जाएगा एन की वैल्यू 4 पे। तो आप ये देख रहे हैं, अगर एन की वैल्यू 1 हो रहा है तो 95, एन की वैल्यू 2 हो रहा है तो 96, मतलब अगर 2 हो रहा है ना एन की वैल्यू तो 1 ऐड हो जा रहा है इस ईयर में, बस यही देखना था हमको। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए। तो जो डी है ना, जो कॉमन डिफरेंस होगा वही इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे घटा के देखिए, वही इंक्रीमेंट आ रहा है, 200 आ रहा है ना, डी जो होगा वही इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट है ना, वो कितना है, 200 है। ठीक है, 200 रुपीज है, ये आपका डी है। क्लियर है। अब ए कहा जा रहा है, मान लेते हैं ए एन में ना इसकी सैलरी जो है ए एन की वैल्यू कितना हो जाता है, 7,000 हो जाता है। मतलब मान ली nth वर्ष में इसका क्या हो जाता है, 7,000 रुपीज हो जाता है। तो बस आप क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू वाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे 7,000 और ए की वैल्यू कितना है आपका 5,000, एन की वैल्यू यहाँ से पता कर लेना, डी की वैल्यू कितना है 200। सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 2,000 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 200 है, 200 का डिवाइड कर दीजिए इधर, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1। और देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे तो एन की वैल्यू 2 1 2 हो जाएगा, मतलब 10 टाइम्स आ जाएगा, एन की वैल्यू 10 आ जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से निकालिए, एन की जो वैल्यू की निकल के आएगी क्या, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एन, एन की जो वैल्यू आपको 11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो 11th वर्ष में ना, 11th वर्ष में क्या हो जाएगा, इसकी जो सैलरी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो किस में होगी, देखिए एन की वैल्यू 1 के लिए 95 और 2 के लिए ना 96, मतलब 95 से 96 में अगर एन की वैल्यू 1 ऐड हो रहा है, मतलब एक कम ऐड हो रहा है उससे, है ना। तो देयरफॉर अब किस में इसमें ऐड करेंगे तो 10 ऐड करेंगे ना, ध्यान देंगे इसमें 11th पोजीशन पे जा रहा तो मतलब 10 ऐड करेंगे तो 2005 में, ध्यान देंगे। देयरफॉर इन 2005 इसमें 10 ऐड करेंगे ना, इससे एक कम, ध्यान देंगे एन की वैल्यू 2 हो रहा था इसमें 0 ऐड हो रहा था, एन की वैल्यू 2 हो रहा था तो इसमें 1 ऐड हो रहा है ना 95 में, एन की वैल्यू 11 हो रहा है ना। तो मतलब 1995 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो मतलब क्या 2005 में। ठीक है, तो इन 2005 सैलरी ऑफ सुब्बाराव,
ठीक है, सैलरी ऑफ सुब्बा राव रीच हैज रीच्ड या रीच्ड 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज है ना, 2005 में इसकी जो सैलरी होगी हैज नहीं रीच्ड हो जाएगा, है ना, रीच्ड हो जाएगा, सिर्फ रीच्ड 7,000 रुपीज। आप देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पे 10 ही ऐड क्यों किया, देखिए ये 1995 ना, तो आगे अभी हम 10 लिख देंगे तब ना 11 पोजीशन पे आ जाएगा, 10 पोजीशन लिखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे, तो बस इसीलिए ना हमने क्या किया, यहाँ पे 10 पोजीशन इसमें ऐड कर दिया, तो 11 पे चले गए, तो यहाँ पे 10 कर दिया 2005 में। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आप आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, देख लीजिए। तो बस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये वाला देख लीजिए, Ramkali saved 5 rupees in first week of year and then increased her weekly saving by 1.75. If in 8th week her weekly saving becomes 20.75, find and start कर लेते हैं। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वीक में जो ये आपका ए का मतलब फर्स्ट वीक में 5 करती है, सेकेंड वीक में क्या 1.75 का इंक्रीमेंट कर देती है, तो ये 6.75 सेकेंड वीक में करेगी, इसमें 1.75 अगेन ऐड कर देगी नेक्स्ट वीक में, है ना, तो मतलब ऐसे आप ऐड करती जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डी है 1.75 इसका कॉमन डिफरेंस बन जा रहा है, और जो ए है ना 5 रुपीज वो क्या बन जा रहा है, इसका फर्स्ट टर्म बन जा रहा है ना, तो क्या करेंगे लेट हियर सब कन्वर्ट कर लेते हैं, ए की जो वैल्यू है ना क्या सेविंग इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन फर्स्ट वीक, तो कितना है आपका, ए है आपका 5 रुपीज, इंक्रीमेंट वीकली इंक्रीमेंट कितना है, जो टी है ना ये आपका क्या बन जाएगा वीकली इंक्रीमेंट, वीकली इंक्रीमेंट, वीकली इंक्रीमेंट, ठीक है, वीकली इंक्रीमेंट तो कितना है आपका 1.75 रुपीज, क्लियर है 1.75 रुपीज, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दें भद्दा लग रहा है, 1.75 रुपीज, ठीक है। तो बस अब स्टार्ट कर लीजिए। अब क्या कहा जा रहा है, हर वीकली सेविंग बिकम, किस वीक में है ना, अगर एनएथ वीक में इसकी जो वीकली सेविंग 20.75 रुपये हो जाती है ना, एन हो जाएगा कि नहीं हो, गिवन दैट क्या एन इक्वल टू मान एनएथ वीक में इसकी सेविंग कितना हो जाता है 20.75 हो जाता है, तो आप एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एपी में हो रहा है कि नहीं, एपी में हो जा रहा है ना, 1.75 1.75 1.75 ऐड होता जा रहा है, यहाँ पे 1.75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे 8.5 हो जाएगा, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो इसमें भी 1.75 ऐड करते जाइए, तो एपी में बन जा रहा है, तो बस यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या वी नो डैट व्हाट ए एन इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगाइए ए एन की वैल्यू कितना है 20.75, ए की जो वैल्यू कितना है आपका 5 है, एन माइनस 1, डी की जो वैल्यू है आपका 1.75 है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए 20.75 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 ना। देखिए एक चीज़ और 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लगा है तो इसमें भी प्लस 1 ऐड कर लें, 3 + 1 हो जाएगा ना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 3 + 4/4, तो मतलब ये 7/4 लिख सकते हैं, अगर हम चाहें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो 7/4 लिख सकते हैं। दिस इज 1.75 है ना, तो बस स्टार्ट कर लीजिए, 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्टेंगे तो आपको 15.75 मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1.75 को हम 7/4 लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो अगर नहीं चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो वहाँ 15.75 है ना जो आपका, ये 1.75 इसके मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे कर लीजिए 1.75 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल गायब हो जाएगा, तो 1575 है ना, ये 175 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 5 से सब्ट्रैक्ट 25 से चला जा रहा है ना, 25 से देखिए 25 से जा रहा है, तो देखिए 25 से ले जाइए, यहाँ पे 25 से डिवीजन दीजिए तो कितना जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, ये 75 हो जाएगा ना, 25 से जाट आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 7 बजेगा, 25 से 3 जा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 से काटिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
ये 7 टाइम चला जाएगा कि नहीं, 25 से बन जा आपका से 175 हो जाएगा। देखिए ये 7 बचा ना, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए 63/7 इक्वल टू n माइनस 1। कितने टाइम जा रहा है, 7 9 जा 9, अरे +1 हो जाएगा इधर, तो n की जो वैल्यू में निकल के आ गया आपका 10 निकल के आ गया। आप देख सकते हैं n की जो वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पूछा जाएगा n की वैल्यू हो जाएगा आपका 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ है नहीं, है ना। डेसिमल में सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना था इसको। ऊपर नीचे देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर नीचे हम 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना दोनों में। जब 100 का मल्टीप्लाई की तो डेसिमल यहाँ पे आ गया, इसका डेसिमल यहाँ आ गया, दोनों डेसिमल कन्वर्ट गायब हो गया, इसीलिए हमने कहा ऐसे, ठीक है। अरे 25 से दोनों को ब्रेक कर दिया तो 63 टाइम चला गया, 7 टाइम चला गया। देखिए 7 9 जा 63 होता है, 9 + 1 हो गया, n की वैल्यू 10 आ गया। आप फाइनली आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपका एक्सरसाइज 5.2 फिनिश रहा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा पाए। और आपको अगर ये कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।